Hello everyone, welcome back to learn more about structure of atom। परमाणु की संरचना वाले पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रुदरफोर्ड के प्रयोग की। अब तक हमने क्या जाना है इस पाठ में कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी एंड ये पता लगा था कि परमाणु जो है वो अविभाजित नहीं है, एटम इज नॉट इनडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल, यानी इसके अंदर भी कुछ और पार्टिकल पाए जाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जे थॉमसन ने जिनकी डिस्कवरी की एंड प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी की ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स पर धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश है। और आपने पिछली वर्कशीट में ये भी जाना था कि जे थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया था, एटम का मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग एक तरबूज की तरह या पुडिंग की तरह पूरे परमाणु में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन फैले हुए होते हैं। और जैसे तरबूज में, वाटरमेलन में सीड्स होते हैं या पुडिंग्स में प्लम्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं पर इंसर्टेड है। एंड जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। दैट्स व्हाई ऑन द होल परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसी मॉडल को बेस मानकर रुदरफोर्ड ने और परमाणु के बारे में जानने के लिए अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। उन्होंने लिए अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स ये होते हैं आपके हीलियम नाम का एलिमेंट का आपने नाम सुना होगा। इसके डबली चार्ज यानी कि 2+ आवेश वाले आयंस, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हैं हीलियम के आयंस, हीलियम आयन। और आयन कौन से हैं? धन आवेश वाले, पॉजिटिवली चार्ज्ड, फाइन, हीलियम आयंस। अब अल्फा पार्टिकल्स की रेस जिसमें बहुत सारे हीलियम के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने उसे टारगेट किया एटम्स पर। अब एटम्स, परमाणु, क्या एक ही एटम लिया या बहुत सारे परमाणु लिए और किस फॉर्म में लिए? तो उन्होंने लिया गोल्ड की एक पतली सी चादर। गोल्ड क्योंकि सबसे ज्यादा मेलिएबल है, सोना जिसकी हम ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल है, मतलब इसे सबसे थिन किया जा सकता है, इसे पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो उसकी इतनी पतली लेयर ली, इतनी पतली चादर ली कि 1000 एटम्स थे उसमें, 1000 परमाणु के लगभग परमाणु उसमें थे उस चादर में। तो इस तरह से हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे पास गोल्ड की एक चादर है। मैं उसमें एक एटम को बड़ा करके दिखा रही हूं। अब क्योंकि थॉमसन ने ये बोला था कि सारा पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है परमाणु के अंदर और हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि उन पर भी धन आवेश है। तो रुदरफोर्ड ने ये सोचा था कि जब मैं ये प्रैक्टिकल करूंगा, ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज से टकराकर ये कण वापस हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स उससे वापस डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट टू हिज सरप्राइज, उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट्स उनके सामने आए तो रिजल्ट्स कैसे थे कि बहुत सारे ये इस तरह से कि जब उन्होंने हीलियम के पार्टिकल्स की रेस भेजी, सो टू हिज सरप्राइज, इतने आश्चर्य की बात, उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल उस गोल्ड की चेन से, उन परमाणुओं से सीधे बाहर हो गए, दूसरी तरफ उन्हें रिसीव हुए। जबकि उन्होंने सोचा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो वापस आ जाएंगे जिस तरफ से उन्हें भेजा जा रहा है, और इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल्स बना करके डिफ्लेक्ट हो गए, वापस हो गए। ये इस तरह से जो कॉर्नर से टकराए वो वापस आए तो सही, जिस तरफ से भेजे थे उसी तरफ वापस आए, बट स्मॉल एंगल्स बनाते हुए। और हार्डली कोई हजारों में एक पार्टिकल था जो एज इट इज जिस रास्ते से भेजा गया उसी रास्ते पर वापस आ गया, जैसे ये या ये
कोई एक आध पार्टिकल ही वापस आया, बिल्कुल उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो जाकर के टकराया था। एंड मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स, वो पूरा उस गोल्ड की शीट को, उस सोने की चादर को क्रॉस कर गए, यानी कि परमाणुओं के बीच में से निकल गए। सो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पर कि परमाणु में बहुत सारी जगह खाली है। There is a large empty space inside the atom. इस तरह से पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला हुआ कि तरबूज में जो लाल वाला हिस्सा है वो सारा पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वापस आते, बट ऐसा नहीं हुआ, वो क्रॉस कर गए। इट मीन बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर, परमाणु के अंदर खाली है, खाली जगह है। एंड दूसरी बात कि परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है वो इस सेंटर में ही रिसाइड करता है, और इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है। बिकॉज ये, और इसका साइज एटम के साइज के मुकाबले, परमाणु के आकार के मुकाबले नाभिक का आकार बहुत छोटा है, तभी थोड़े से पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए, विक्षेपित हुए। नहीं तो अगर ये मॉडल ठीक होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते, वापस चले जाते। फाइन। सो उनके रिजल्ट्स की या रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या लक्षण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे 3 मार्क में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जिसमें कि सारा द्रव्यमान कंसंट्रेटेड है, सारा द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर ही है। फाइन। दूसरी बात है कि नाभिक का आकार या साइज, न्यूक्लियस का साइज परमाणु के साइज के मुकाबले काफी छोटा है। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर, ये नाभिक के बाहर वर्तुल कक्षों में, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। यहां सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वर्तुल कक्षों में या सर्कुलर ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फाइन। सो दीज वर द 3 कंक्लूजन्स जो थी उनके रिजल्ट्स थे उनके एक्सपेरिमेंट के, उनके प्रयोग के, और यही रुदरफोर्ड के मॉडल के लक्षण भी कहे जाते हैं। अब बात आती है कि क्या इनका मॉडल पूरी तरह से सक्सेसफुल था? नहीं, इनका मॉडल भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन पर आवेश है, ऋण आवेश है, और अगर रुदरफोर्ड की बात माने कि ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो जब चक्कर लगाएंगे तो अपनी ऊर्जा भी विकिरित करेंगे, यानी कि जो इनकी एनर्जी है वो रेडिएट करेंगे। अब एनर्जी रेडिएट करेंगे तो ये स्टेबल रह करके एक ही ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, ये कुछ इस तरह से जो है चक्कर लगाते लगाते ये इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर आकर के गिर जाएंगे। ये जैसे जैसे अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे, अपनी ऊर्जा विकिरित करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये एक ही ऑर्बिट में घूमते हुए नहीं रह सकते, ये आकर के नाभिक में गिरेंगे, नाभिक से टकराएंगे और पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। बट इन रियलिटी परमाणु तो स्टेबल है, स्थायी है, जो एटम है वो स्टेबल है। सो इस रीजन को रुदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले ऑर्बिट में है, कुछ दूसरे में है, कुछ तीसरे में, तो वो तीसरे में ही है, जो तीसरे में थे वो तीसरे में है, जो दूसरे में है वो दूसरे में ही है। वो आकर के ऐसे अपना ऑर्बिट छोटा करते करते सीधा नाभिक में या न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे हैं। तो इसका रीजन रुदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। फाइन। सो इस तरह से रुदरफोर्ड भी पिछले वाले थॉमसन के मॉडल को काफी हद तक उन्होंने रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, बट पूरी तरह से वो भी सफल नहीं हो पाए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट 60, जो आपकी आज की वर्कशीट है। एंड एज यूजुअल इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। और अब चलते हैं वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सबसे पहला है, रुदरफोर्ड ने अल्फा कर्ण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया? तो कौन सा मेटल यूज किया उन्होंने? गोल्ड, सोना, सोने की चादर बनाई।
दूसरा क्वेश्चन है रुदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे, रिजल्ट्स क्या थे। सो रिजल्ट्स थे कि सब ज्यादातर अल्फा कण जो थे वो परमाणु में से सोने की चादर के परमाणुओं में से सीधे निकल गए। कुछ जो थे वो छोटे एंगल्स पर, स्मॉल एंगल्स पर छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए और 12,000 कणों में से कोई एक कण ही बिल्कुल उसी रास्ते से विक्षेपित हुआ जिस रास्ते से वो जाकर के परमाणु से टकराया था। सो दीज वर द जो उनके रिजल्ट्स थे। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अवपरमाणुक मतलब इंटर एटॉमिक, एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो नाभिक में कौन से होते हैं, न्यूक्लियस में कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, जिन पर धन आवेश होता है, और वर्तुल मार्ग में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं नाभिक के एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज, उन पर ऋण आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। देखिए रिजल्ट्स अलग है, रिजल्ट्स भी 3 है। कई बार क्वेश्चन रिजल्ट्स पे आता है, परिणाम पर आता है कि कुछ बहुत सारे सीधे निकल गए, कुछ छोटे कोण पर विक्षेपित हुए और कोई एक ही जो था वो पूरी तरह से उसी मार्ग पर विक्षेपित हुआ। दीज वर द रिजल्ट्स, ये परिणाम थे। लेकिन जो हमने यहाँ बात की थी कि परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है वो नाभिक में केंद्रित है। ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड the size of nucleus is very small as compared to the size of atom। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी छोटा है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वर्तुल मार्ग में नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। These were the 3 कैरेक्टरिस्टिक जो मॉडल उन्होंने दिया, संरचना के बारे में जो बातें बताई उसे हम लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोटॉन की खोज किसने की और अल्फा कण किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने एंड इन इंग्लिश यू विल राइट लाइक दिस, ई गोल्डस्टीन, एंड इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। और अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा कण क्या होते हैं, ये हीलियम के आयन्स होते हैं, धन आवेशित आयन लिखेंगे आप, या इंग्लिश में आप लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस, दे आर अल्फा पार्टिकल्स। सो रुदरफोर्ड के मॉडल पर भी ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली आता है। कई बार आता है कि उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे, परिणाम क्या थे, या फिर उनके मॉडल के लक्षण क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उन्होंने किस प्रकार का मॉडल दिया। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। और अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा बिकॉज आजकल हम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और पता नहीं ये टाइम कब एंड होगा, बट हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी इम्यूनिटी पर। सो ध्यान रखिए अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। सो गुड लक, गुड बाय।